हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि युवावस्था के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कहूँ कि युवावस्था नहीं, लाइफ के प्रत्येक अवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लाइफ को जीने के लिए अपन को सरल होना, सादगीपूर्ण होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कब हो सकती है? जब अपन अपने मन पे कंट्रोल करें। और मन पे कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आप अपने गुस्से को, क्रोध को किस प्रकार से कंट्रोल करें। तो वो गुस्सा जब व्यक्ति को आता है तो उस समय वो उसकी जो इंद्रियां हैं, उसका जो दिमाग है, उस पर उसका कंट्रोल बिल्कुल हट जाता है और तभी उसको गुस्सा आता है। और गुस्से में व्यक्ति इस प्रकार की व्यवहार करता है, इस प्रकार का वो आचरण करता है कि उसको खुद को पता नहीं हो पाता कि मैं बोल क्या रहा हूँ और मुझे किस प्रकार से बोलना चाहिए, और सामने वालों को किस प्रकार से हर्ट हो रहा है, सामने वाला किस प्रकार से उस चीज़ को रिएक्ट कर रहा है, अपने मन में किस प्रकार से ले रहा है, ये उसको पता नहीं होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक है, या मैं कहूँ कि क्रोध है, गुस्सा है, इस पर अगर अपन एक निश्चित एक समय रहते हुए इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो शायद अपन अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफ को बहुत अच्छी प्रकार से नहीं जी पाएंगे। क्योंकि एक तो होता है लाइफ को काटना और एक होता है लाइफ को जीना। इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लाइफ को काटने का मतलब तो ये है कि वो जैसे बीत रही है, वो जिसके धक्के अपन जैसे लग रहे हैं वैसे लगते रहेंगे। और एक अपनी लाइफ को अच्छी प्रकार से जीना, उसका मतलब ये है कि अपन अपने दिमाग पे हर प्रकार से अपने मन का कंट्रोल रहे। क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि जब गुस्सा आता है तो सामने वाला उसको किस प्रकार से हर्ट होता है या नहीं होता है, क्या होता है। एक्चुअल में एक बच्ची रहती है और उसको बात बात पे छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता है। जब वो खेलती है, उसके हाथ में खिलौना रहता है तो उसको जब गुस्सा आता है तो खिलौने को फेंक देती है, खिलौना टूट जाता है। जब वो दूध पी रही होती है उस समय उसको अगर गुस्सा आए तो वो गिलास को फेंक देगी, उस दूध गिर जाएगा, गिलास फूट जाएगा। इसी प्रकार से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आता है। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं। घर वालों को ये लगता है कि जब ये बच्ची इस बचपन में ही इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही है तो जब ये अपनी जवानी में आएगी तो उस समय तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वहाँ उस समय ये अपने गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी और इसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक्चुअल में घर वालों को ये फिक्र रहती ही है। शायद अपन को उनके बारे में इस समय युवा अवस्था के अंदर फिक्र रहे या नहीं रहे, लेकिन उनको हर प्रकार से हर जगह आपकी फिक्र रहती है। तो जब उस बच्चे के बारे में घर वालों को इतनी ज़्यादा फिक्र होने लग गई तो वो क्या किए कि डॉक्टर्स को दिखा नहीं सकते कि गुस्से को कंट्रोल किस प्रकार से डॉक्टर्स करवाएंगे, कोई ऐसी कोई दवाई है नहीं। वो क्या किए, एक साइकोलॉजिस्ट के पास में उसको लेके गए और साइकोलॉजिस्ट को ये बताया कि इस बच्ची को वास्तव में इस समय इस बचपन में इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो ये किस प्रकार से अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। साइकोलॉजिस्ट तो वैसे भी दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने उस बच्ची को एक हल्की सी तरकीब के माध्यम से उसको थोड़ा समझाने की कोशिश की कि आप जब गुस्सा करते हो तो उसको किस प्रकार से सामने वाला हर्ट होता है, आप उस चीज़ को समझो। एक्चुअल में क्या हुआ कि उस साइकोलॉजिस्ट ने उस बच्ची को रोज अपने पास में सुबह आने के लिए कहा और शाम को जाने के लिए कहा। और जब वो अगले दिन बच्ची आई, आते ही उस साइकोलॉजिस्ट ने उस बच्ची को ये कहा कि आप एक काम कीजिए, जब भी आपको पूरे दिन में गुस्सा आए आप ये कील्स पड़ी है, यहाँ से इन कीलों को एक एक को उठाएंगे और दीवार के ऊपर ठोकेंगे। और उस बच्चे ने ऐसे ही किया। पहले दिन उस बच्ची को गुस्सा लगभग 12 से 13 बार आया पूरे दिन में। तो जितनी बार भी उसको गुस्सा आया वो एक कील उठाती और उस दीवार पे जाके उसको ठोकते। दूसरे दिन उसको थोड़ा सा कम आया क्योंकि उसको पता है कि गुस्सा आएगा, उसको कील को उठाकर दीवार पे ठोकना पड़ेगा। तो हल्की हल्की वो भी ये सोचने लगे कि कौन इन कीलों को उठा के ठोके दीवार पे। तो पहले दिन 12-13 बार आया, उसके बाद में उसको 7-8 बार आया, फिर 5-7 बार आया, फिर 2-3 बार आया। ऐसे कर करके उसको एक 8-10 दिन के बाद में उसको एक दिन ऐसा भी आया कि उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। जिस दिन उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया तो वो लड़की जाकर साइकोलॉजिस्ट को बोलती है कि सर आज मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है और आज मैंने एक भी कील दीवार पे नहीं ठोकी है। तो उस साइकोलॉजिस्ट ने उस बच्ची को कहा कि शाबाश बेटा, आपको आज गुस्सा नहीं आया, अब मैं आपको इस गुस्से की वास्तविकता बताने की कोशिश करूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए। तो जब वो उस बच्ची को लेके उस दीवार के पास में पहुंचा जहाँ कीले ही कीले लगी हुई थी, वो कीले लगभग 40 से 50 लगी हुई थी, और उस बच्ची को ये कहा कि आप एक काम कीजिए, इन कीलों को वापस निकालिए
तो जब किलो को वापस निकालने लग गई बच्ची, तो बच्ची को थोड़ा सा आलस्य टाइप का या इस प्रकार से घृणा सी होने लगी, कौन इन किलो को उठाए निकाले, बार बार अपने देखो ठोक दी, इनको निकाल भी अपने रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका काम था उसको उनको निकालना। तो उस बच्चे ने पूरे दिन में उन किलो को निकाल दिया, पूरा 40-50 किले जो थी। और फिर बाद में साइकोलॉजिस्ट वहाँ आया, और वहाँ साइकोलॉजिस्ट आने के बाद में उसको ये कहा उस बच्ची को कि आपको इस दीवार में कुछ नज़र आता है? बच्ची ने कहा कि मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि मुझे इस दीवार में बहुत कुछ नज़र आ रहा है। देखो एक बार जहाँ जहाँ से आपने किले उठाई है, जहाँ जहाँ से आपने किले निकाली है, वहाँ हल्के हल्के छिद्र हो रहे हैं। और ये किले आपने कब लगाई थी? जब आपको गुस्सा आया था। तो उस साइकोलॉजिस्ट ने उसको समझाने की कोशिश की कि जिस प्रकार से आपको गुस्सा आया और आपने कील ठोकी, और जब कील आपने निकाल भी ली, फिर भी वहां क्या है, हल्का सा छिद्र रह गया, हल्का सा छेद हो गया। तो जब आपने गुस्सा किया और सामने वाले को 2 बात कही तो उसको हर्ट हुआ। हो सकता है आपने उसको वापस मनाने की कोशिश की, लेकिन वो जो छिद्र जिस दीवार पे जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से उस सामने वाले के मन में भी वो छिद्र तो रह ही गया, जिस प्रकार से आप लोगों ने उनको कहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपन गुस्से को कंट्रोल अगर नहीं करेंगे समय रहते, और अपन को जब गुस्सा आता है और अपन इसको इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं कि सामने वाले को अपन ना जाने कैसे क्या बोल जाते हैं। अपन इस चीज की परवाह बिल्कुल करते ही नहीं है कि सामने वाला हर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है कि अपन गुस्से को कंट्रोल अगर अपन नहीं करेंगे तो सामने वाले को भी हर्ट होगा, और ना जाने कौन कौन से व्यक्तियों को हर्ट होगा, क्योंकि अपन को उस समय पता होता ही नहीं है। और एक अच्छा व्यक्ति वो होता है जो अपने गुस्से में भी अच्छा डिसीजन लेने की मादा रखता हो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने का मादा रखता हो। बहुतों से नहीं हो पाता, क्योंकि गुस्सा जिसको आता है वो उस समय भी सुखी नहीं रहता, गुस्से के पहले भी वो सुखी नहीं रहता है, और गुस्से के बाद में भी वो सुखी नहीं रहता है। तो वो सुखी रह नहीं सकता। तो जब अपन को जीवन जीना ही है तो अपन को उसको सुखी रहकर ही उसको जिए। अब अपन बात करते हैं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। देखो एक्चुअल में जब गुस्सा आता है तो जाहिर सी बात है कि वो एक निश्चित समय के लिए ही आता है, एक छोटे से समय के लिए आता है। जब अपन इस छोटे से समय पे अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो शायद थोड़ी सी देर बाद में वो गुस्सा हट जाएगा। तो जब भी अपन को इस प्रकार से अगर ऐसा लगे कि अपना कंट्रोल दिमाग से हट रहा है और अपन पता नहीं क्या आग बबूला होने की कोशिश हो रही है अपने पास, ऐसी कंडीशन आपके अंदर में फीलिंग आ रही है, तो उस समय अपन क्या करेंगे, 2 मिनट चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं। सामने वाला अगर अपन को कुछ बोल भी रहा है तो अपन को 2 मिनट चुप रहना है। एक्चुअली में क्या होता है कि गुस्सा कहाँ आता है, जब अपन को सामने वाले को ये लगे कि ये अपने से कमजोर है, तब अपन उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तब अपन को ऐसा लगता है कि अपन इसको ठेस पहुंचा सकते हैं या इसको अपन नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपना कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि अगर सामने वाले को आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला भी मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो अपन को गुस्सा नहीं आएगा उसके ऊपर, अपन वहां से हट कर और चुप कर भगने की कोशिश में लगे रहेंगे। लेकिन जब अपन को ये लग गया कि सामने वाला वास्तव में ही अपने से कमजोर है, तो वहां अपना थोड़ा प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो उस समय अपन को ज्यादा गुस्सा आएगा। और जब अपने को ऐसा लगे कि ये कमजोर है, अगर वो अपने से बलशाली है, तो अपन को गुस्सा नहीं आएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें कि वो कमजोर तो है, लेकिन जब अपन बोलेंगे तो उसको किस प्रकार से हर्ट होगा। इस चीज को अपने ऊपर लेके आप देख सकते हैं कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मेरे साथ में क्या होता है, यार मुझे क्या लगता, मुझे किस प्रकार से लगता, तो शायद अपन को गुस्सा इस प्रकार से नहीं आता, और ना शायद अपन उनको इस प्रकार से बोल पाते। तो जब भी अपन को इस प्रकार की कंडीशंस हो, तो शायद 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए अपन चुप हो जाएं और एक बार अपने ध्यान को भटकाने की कोशिश करें। मान लो कोई भी आपको एक अच्छा सा गाना आता हो सकता है आपको कुछ अच्छी सी कोई पोइम्स आती हो, उस समय आपको हो सकता है कोई अच्छी सी कोई कविता आती हो, वो आप गुनगुना सकते हैं। कोई अच्छी थॉट, अगर आपको कोई मूवी का कोई डायलॉग आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उस डायलॉग को आप वहाँ ला सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको पॉजिटिव नज़र आती है, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ अच्छी सोच अच्छी नज़र आती है, जहाँ से आपको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जहाँ से मुझे सुकून मिलता है, वो चीज़ वहाँ अपनाएं, उस समय अपनाएं, तो शायद अपन को बहुत अच्छी प्रकार से और बहुत आसानी से अपन गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि उस समय पे अगर अपन कंट्रोल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपन को नुकसान भी होगा, क्योंकि गुस्से में कंट्रोल दिमाग का हट जाता है और वहाँ अपन को पता ही नहीं होता कि अपन कर क्या रहे हैं। तो गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। और लाइफ में अगर आपको बहुत अच्छी सर्विस पे जाना है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी अच्छी सर्विसेज होगी वहाँ आपको इंटरव्यू लिया जाएगा।
और उस इंटरव्यू के अंदर वो आपके दिमाग को, आपके शरीर को, पूरी बॉडी को, पूरी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उस पूरे सिस्टम को वो आपको निचोड़ के ले लेंगे वो आपसे कि इस बंदे में क्या है, सामने कौन सी सिचुएशन किस प्रकार की है, उस सिचुएशन को ये हैंडल करने लायक है या नहीं है। प्यारे बच्चों, आज के लिए यही है कि अपने गुस्से को अपन किस प्रकार से कंट्रोल करें। तो अपन ने जो चीज़ें मैंने बताई उसका अगर अपन लाइफ में अगर ध्यान रखेंगे तो शायद अपन अपने कंट्रोल कर पाएंगे गुस्से पे और एक अच्छी लाइफ अपन जी पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।